नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर अपनी सहयोगी डिंपल के साथ इस वक्त मौजूद हैं धर्मशाला विधानसभा सत्र में। तो दर्शकों, आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू करने जा रहा हूं उनका नाम है हंसराज। वैसे तो ये किसी इंट्रोडक्शन की इनको जरूरत नहीं है, अपनी विभाग के लिए जाने जाते हैं और आज प्रथम दिन था विधानसभा सत्र का। भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश रैली भी देखी गई। इसके उपलक्ष्य पे बहुत से सवाल हैं आज और कुछ चर्चा करते हैं सर से। फिर आइए सर का वेलकम करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है जी। नमस्कार जी। और कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, सदा सुर्खियों में रहते हैं आप भी। जनता का प्यार है, जनता चलाए रखती है जी, और जनता की वजह से ही इधर घूमते रहते हैं जी जी। सर बात करें आपके विधानसभा क्षेत्र की, तो आज आप बतौर एमएलए यहाँ पर आए थे और विधानसभा सत्र में बैठे थे, बतौर विपक्ष की भूमिका अदा की है। सर, लगातार कांग्रेस सरकार को कटघरे में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किन विषयों को लेकर किया गया और क्या जो है बेसिक मुद्दे रहे आज? ऐसा देखिए, ये जो 2 साल कांग्रेस के शासनकाल के हुए हैं, ये हिमाचल प्रदेश में सबसे एक तरह से इमरजेंसी की स्थिति है। ना कोई नया उद्घाटन, ना कोई शिलान्यास, ना कोई भर्ती। जैसे युवा लोग, आपने भी देखा होगा, धर्मशाला में हम लोग हैं, मेरे चुराहा से यहाँ पर सैकड़ों बच्चे हैं जो पिछले 5-6 सालों से कोचिंग सेंटरों में कोचिंग ले रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, इस एवज में कि भाई हमारे लिए पोस्टें निकलेंगी। सबऑर्डिनेट कमीशन का यहाँ पर निरस्त होना, फिर उसका दोबारा से अस्तित्व में नहीं आना, एक दुर्भाग्य का विषय है। महिलाओं को ठगना, इलाकों के साथ भाई भतीजाबाद, पक्षपात, एरियाइज्म, ये बहुत सारी चीजें हैं जो 2 साल में हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुखर होकर के जिलों के माध्यम से और आज जैसे कांगड़ा में जन आक्रोश रैली निकाली। और सबसे बड़ी बात जो आज हुई है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने 67 जो है वो अलाउ कर दिया। 67 का मतलब होता है सारा जितना बिजनेस है उसको निरस्त करके अब विधानसभा अध्यक्ष को भी लग रहा है कि भ्रष्टाचार सच में बड़ा फैल गया है, इसीलिए तत्काल प्रभाव से इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको लाइटर वे में लिया, लेकिन जो धज्जियां अंदर उड़ाई गई हैं हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा, हम लोग तो खैर आज थोड़े बिजी रहे, लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल की जनता को ये कहना चाहता हूँ, और कांगड़ा में बैठा हूँ इसीलिए कांगड़ा में तो और तवज्जो के साथ कहना चाहूँगा कि अगर कांगड़ा के लोगों ने ये 4 की बजाय जो है वो 14 भेजे होते तो ये दुर्भाग्य प्रदेश का नहीं होता। और तपोवन भूमि जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर इस तरह के हालात हमको रोज नहीं देखने पड़ते। प्रदेश बहुत बड़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा होता, लेकिन अब जो बीत गई सो बात गई है। लेकिन तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक लोगों के साथ जो इन्होंने झूठे वादे किए हैं उनको ये पूरा नहीं करते या उस तरफ जाते नहीं हैं। और ये 2-3 साल इनके लिए बहुत कष्टदायक होने वाले हैं। सर, जंगली मुर्गा विवाद जो चल रहा था उस पर आज एक एफआईआर की कॉपी आ रही है जिसमें पत्रकारों के नाम भी मेंशन किए गए हैं। क्या लगता है आपको, उन पर भी एफआईआर की गई? ऐसा वो पत्रकार भाइयों का ही दुर्भाग्य है, और पता नहीं उन्होंने वो उसमें शेर खाया कि नहीं खाया उस मुर्गे को, जो अंदर वो उसको विजुलाइज कर रहे थे या ऑन एयर रखा हुआ था, या जो लोग वहाँ पर लाइव कर रहे थे। जिन्होंने खाया है उनके लिए तो चलो ठीक है, पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। अब सीएम साहब के साथ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। लेकिन जिस तरह से एफआईआर हुई है और जिस तरह से इन्होंने अपने आप खुद मान लिया कि शायद वो जंगली ही था। अब गांव में कई बार हम लोग देसी मुर्गे को भी उस तरह से इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि जंगली के समान है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के शब्द जो हैं, जिस पोस्ट पे ये हैं वहां से ये शोभा नहीं देता। तो मुझे लगता है खान पान, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, कहावतें हैं कि एक स्नान है, खान पीन है, और 2-3 चीजें और हैं जिनको बड़े उसमें होना चाहिए। लेकिन आजकल ये हम लोग नेता लोग जो हैं वो लाइव आने के चक्कर में, या वो जो अपने ऑडियंस बढ़ाने के चक्कर में, या लोगों के बीच में घुसने के लिए अनाप शनाप लाइव हो जाते हैं, तो फिर उससे आफत ही आती है। जी। सर, बात करें चंबा की, तो चंबा से आपके विधानसभा अध्यक्ष संबंध रखते हैं, फायदा मिल रहा है विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है, फायदा मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट चंबा को? सर नहीं, अध्यक्ष साहब बहुत विद्वान आदमी हैं और बहुत सालों से वो भी यहाँ पर माननीय सदस्य भी रहे हैं। अध्यक्ष होना बहुत बड़े गर्व का विषय होता है। बीइंग ए डिप्टी स्पीकर मैं खुद रह चुका हूँ, लेकिन ये कई बार दुर्भाग्य भी लगता है।
दुर्भाग्य इसीलिए लगता है कि जितने भी प्रदेश हित में या उस जिले के हित में या उस कंस्टिट्यूंसी के हित में डिसीजन होने हैं वो तो होने हैं कैबिनेट के थ्रू। तो बंदा हमारा कैबिनेट में बैठना चाहिए। एस्पिरेशनल बैकवर्ड रिमोट एरिया है, वहां से इनको कैबिनेट में ही होना चाहिए था, लेकिन ये हमारा हर बार दुर्भाग्य रहता है। क्षेत्रवाद जो है वो कई बार हिमाचल की पॉलिटिक्स में हावी रहता है। वो चाहे ए क्लास हो, चाहे बी क्लास हो, चाहे ए पार्टी हो, बी पार्टी हो, रहता ही है ऐसा तो। और ये ड्रामा होता ही रहता है। और मैं तो कांगड़ा के लोगों से यही कहूंगा कि तुम 17 लोग 5 हम लोग कुछ करना चाहिए देश के लिए। सर, गेस्ट टीचर पॉलिसी पर क्या कहेंगे सर? ये तो सच में दुर्भाग्य है, युवाओं के साथ छेड़खानी है एक तरह की, और उनका भविष्य जो है वो अधर में लटकाने के लिए और अपना टाइम पास करने के लिए। जैसे ये HRTC को चलाने में जो है वो टाइम पास कर रहे हैं, स्कूल्स को चलाने में टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम पास जो है वो युवा जनरेशन जो हमारी 45 साल से नीचे के लोग हैं, जो रोजगार की चाह में जो है वो आज भी संघर्षशील है, उनके साथ खिलवाड़ है। अंतिम सवाल, कांग्रेस लगातार भाजपा को कह रही है कि जो ये अलूल जुलूल के मुद्दे हैं, चाहे वो जंगली मुर्गा प्रकरण हो गया, समोसा हो गया, ये बिना मतलब से उछाल रही है, इनका कोई औचित्य नहीं है, इससे अच्छा कुछ अच्छी राजनीति करे भाजपा। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी तो लाई नहीं। अगर ये समोसे पे CID जांच हुई तो इनकी सरकार है, इन्होंने करी। अभी FIR करी है मुर्गे पे, तो हम तो भूल गए थे मुर्गा, तो वो इन्होंने खुद ही FIR करवाई, फिर इसको हवा दे दी। देखो, इस तरह से नेशनलाइज होना मतलब गलत तरीके से नेशनल मुद्दा बन जाना, और मीडिया हर बार उछाल रही है, मीडिया, सोशल मीडिया, आप सब लोग, हम लोग, तो मुझे लगता है कि सरकार खुद चाह रही है कि अच्छे कामों की वजह से तो हम हाईलाइट हो नहीं रहे हैं, तो हमें जो है वो किसी न किसी तरह से मीडिया में बने रहना है, तो ये थोड़ा ओछापन लग रहा है अब राजनीति में। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ MLA चौराहा हंसराज जी, और आज चर्चा के साथ मौजूद थे। बहुत से विषयों को लेकर बात की है यहाँ पर, और बेसिक जो मुद्दा था कुछ हमने कुछ बात भी की यहाँ पर। उसके अलावा जो प्रकरण आजकल चल रहे हैं, जो भी आपको बताई दिया वैसे हंसराज जी ने खुद, उसको लेकर भी यहाँ पर अपना पक्ष रखा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए इस लाइव को। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं विनायक ठाकुर धर्मशाला से अपने सहयोगी डिंपल के साथ लाइव जुड़ा था। शुक्रिया।